गुड इवनिंग। देखिए, अपन लोग ने सातत्य और असतत फलन पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत ही अपन सवालों को हल कर रहे हैं। एक सवाल ये है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x बराबर 1 नहीं है और जहाँ पर x बराबर 1 है तो फलन का मान 2 दिया गया। आपको ये सिद्ध करना है कि दिया गया फलन असतत है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास हल में हमको आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम हल ज्ञात कर रहे हैं तो दिया गया फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर 2 जब x बराबर 1 और जब x बराबर 1, ऊपर x बराबर 1 नहीं है और नीचे x बराबर 1 है। तो आपको मालूम है बिंदु क्या दिया गया आपके पास? 1। अगर ये नहीं भी दिया जाता और आपको बोलता कि परीक्षा यहाँ तक दिया जाता, मतलब परीक्षा इसके फलन के जांच कीजिए, सातत्य की जांच कीजिए, तो इसका मतलब है कि x बराबर 1 पे ही चेक करना है। ठीक है, तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), अब लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए, 2 आ जाएगी। देखिए x ये आएगा ना 2, x इक्वल्स टू 1 पे। भाई यहाँ देखिए ना, x बराबर 1 पे इस फलन का मान कितना दिया गया? 2 दिया गया। ठीक, लिमिट नहीं लेंगे ना सर, है लिमिट नहीं लेंगे ना उसमें। हाँ वो ठीक है, लिमिट ले लेंगे, लिमिट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो नहीं आपको ऐसा लिखना तो ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), x का मान 1 से ज़्यादा है। जब फलन का मान 1 से ज़्यादा है, कुल मिलाकर फलन का मान x के बराबर 1 के बराबर नहीं है, तो हम फलन क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर लेंगे। अब देखिए, इसको हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या होगा? 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब h की ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर x का मान 1 से अधिक या कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो उसको हमने क्या कांस्टेंट करने की कोशिश की है। तो h बराबर जब 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ये x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा? 1 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। अब h की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा? 1। तो यहाँ क्या हुआ? अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). यहाँ पर क्या हुआ? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं है ना? ठीक, अब ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, तो फलन का अस्तित्व तो होगा, बट फलन दिए गए बिंदु x बराबर 1 पे सतत नहीं होगा या असतत होगा। फलन का अस्तित्व तो है, लेकिन x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा, अर्थात फलन x बराबर 1 पर असतत होगा। ठीक है, अब कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को? मुझे समझ में नहीं आया, तो जो आपने बताया ना फलन है, देखिए x बराबर 1 पर ये 2 जो है ये f(x) का मान है, फलन का मान है। जब आपका बिंदु x बराबर 1 है तो फलन का मान कितना है? 2, और जब x बराबर 1 नहीं है तो फलन का मान कितना है? एक्स स्क्वायर। तो आपको मालूम है किसी फलन की सत्यता के लिए जरूरी है कि वो फलन जो है उस बिंदु पर चेक करेंगे, उससे प्लस पे चेक करेंगे और उससे माइनस पे चेक करेंगे। अगर तीनों बराबर आएगा तो हम बोलेंगे वो दिए गए बिंदु पर फलन सतत होगा।
सिंपल सी बात है। अब कहाँ कंफ्यूजन है? तो नहीं, अब कोई कंफ्यूजन वाला सवाल पूछो। एक सवाल दिया गया हमारे पास कि x बराबर 2 पर निम्नलिखित फलन के सातत्य की जांच कीजिए, और यहाँ पर fx बराबर 1 प्लस एक्स दिया है, जहाँ पर x का मान 2 नहीं है, 2 से कम है, और यहाँ पर 5 माइनस एक्स एक्स का मान 2 से बड़ा है और बराबर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया फलन fx बराबर 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब x की वैल्यू 2 है तो फलन का मान कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स का मान यहाँ बराबर भी तो है नहीं, हाँ हाँ तो जब x बराबर 2 है तो फलन का मान कितना होगा? 5 माइनस एक्स। x के स्थान पर 2 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, 3 ही बचेगा ना। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये बोलता है x का मान 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा कहाँ पर होगा? 5 माइनस ये होगा ना भाई। अगर इसको अलग कर दे तो कितना होगा? 2 से ज्यादा होगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 5 माइनस एक्स। अब देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 माइनस एच बराबर कितना होगा? 0 रखने के बाद 3 आएगा। प्लस एच। हाँ चलिए प्लस सॉरी प्लस एच, एच की अगर 0 रख देंगे तो इतने आएगा ना, ठीक। तीसरा देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब x का मान 2 से कम है, तो 2 से कम है तो फंक्शन क्या होगा? 1 प्लस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1 प्लस एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 माइनस एच, ये लिखेंगे ना? नहीं क्यों? अच्छा 2 है 2 है 2 है 2 है 2 2 2 माइनस एच लिखेंगे ना, ठीक है। अब h की जगह 0 रख दीजिए, कितना आ गया? 3 आ गया। क्या हुआ? आता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। तीनों आपस में बराबर हो गए। तीनों का मान क्या हुआ? 3 3 3। अतः फलन x बराबर 2 पर सतत होगा। अब इसको हम एक लाइन नहीं बता सकते, अभी आपको जैसे बताया एक लाइन बता सकते, ठीक है। तो अभी आप पहले ऐसे समझिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे समझना है, ठीक है। देखिए एक सवाल दिया गया है x बराबर -1/2 पर निम्नलिखित फलन के सातत्य की जांच कीजिए। यहाँ पर fx बराबर 4x² - 1 अपॉन 2x + 1, और यहाँ पर x का मान ऋण 1/2 नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी? -2 है, जब कितनी? x बराबर -1/2 है। तो हमको बिंदु क्या दिया गया? अगर ये नहीं लिखा होता, जब इतना लिखा होता तो आपको मान लो बिंदु क्या होगा? -1/2। तो देखिए सबसे पहले आता है लिमिट x टेंड्स टू -1/2, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1/2 प्लस ले लिया हमने, ठीक है, प्लस ले लिया। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू -1/2। अब x की वैल्यू 1/2 नहीं है तो उसका फलन का मान कितना होगा? 4x + 1। -1/2x + 1, ठीक। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, 2x² - 1 2x 2x + 1 2x - 1 -1/2x 2x - 1 लिख सकते हैं। हाँ
तो देखिए इसको धीरे से काट भी सकते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, ये क्या प्लस है बेटा, यहाँ प्लस प्लस लिमिट h टेंस टू 0 टू -1/2 प्लस h प्लस 1। ठीक, क्या हुआ, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया। 2x plus 1 नीचे कटेगा। 2x प्लस 1 है। हाँ -1, ठीक है। अब क्या हुआ, जिसका 2 हो जाएगा। ये -2 आ रहा है, यहाँ पे भी तो -2 आ रहा है बेटा, ये भी तो गलत लिखा मैं, -2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, -2। ठीक, अब देखिए लिमिट x टेंस टू -1/2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू -1/2 माइनस 4x² -1/2 x प्लस 1। क्या हुआ, लिमिट माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, ये चीज कैंसिल। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 ये वाला, और यहाँ कितना होगा -1/2 माइनस h, और ये -1। ठीक, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तीनों बराबर हो गए। ठीक है, अतः लिमिट, इसको आपने बताया समीकरण नंबर 2, इसको बताया समीकरण नंबर 3, अतः समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, ठीक है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx, लिमिट 1/2 fx इक्वल्स टू लिमिट माइनस fx, ये तीनों बराबर हो गए। अतः फलन x बराबर -1/2 पर सतत है। आप देख रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी सवाल अपन कर रहे हैं, हर में एक ही मेथड। आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट कौन बड़ा है उस बिंदु पर या कौन छोटा है। अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे वो सतत है। अगर क्या होता है, बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में बराबर आ गई लेकिन मुख्य मान उसका बराबर नहीं आया, तो फलन क्या होगा, दिए गए बिंदु पर असतत होगा। ठीक है, असतत। अगर यहाँ स्क्वायर होता ना तो आपके पास 77 होता। ये दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू कितनी 1। ठीक, ये हमने अपने समझने के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। अब ये बोलते हैं बिना h लिखे हुए इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विधि आपकी ये कहती है कि पहले इसको कांस्टेंट करो। ठीक, क्या होगा, माइनस कॉस h की जगह कितना आएगा, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का होल स्क्वायर। क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों, नीचे h आ गया। ठीक है, फिर अपरिभाषित हो गया इसको, और इसको किसी में तोड़ सकते, ऊपर 1 आएगा। ठीक है,
तो ये तो अनंत अनंत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी बोल लो, माइनस इन्फिनिटी भी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी भी क्या होती है, इन्फिनिटी। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आपको चेक ही नहीं करना, आगे चेक ही नहीं करना, देखिए ठीक है, ये असंगत हो जाएगा अपने पास। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर इस सवाल में बोल दिया जाएगा क्या फलन का अस्तित्व है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि इसका मान भी क्या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आएगा तो जाके वो अस्तित्व होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि क्या कर, देखिए दिया गया है f(x) बराबर 2x प्लस 1, x लेस देन k, x इक्वल्स टू 2, 3x माइनस, और ये x इज ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास बिंदु क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है x बराबर 2। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पर f(x) की वैल्यू क्या हो गई, इधर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब 2 से अधिक है, जब मान x का 2 से अधिक है तो फंक्शन क्या है, 3x माइनस 1। इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 2 प्लस h माइनस 1 इक्वल्स टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2x प्लस क्या हुआ, अब x की वैल्यू 2 से कम है, क्या हुआ 2x प्लस 1, लिमिट क्या हुआ 2 माइनस h प्लस 1 बराबर 5, समीकरण नंबर 3। अब आपसे बोला गया कि फलन क्या सतत होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए समीकरण नंबर 1, 2, 3 से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), लिमिट इक्वल्स टू लिमिट f(x). क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी वैल्यू k, अर्थ है k बराबर 5 के लिए f(x) x बराबर 2 पर सतत होगा, ठीक है। ये चीज आ गई अपने पास कि फलन x बराबर 2 पर सतत होगा, क्लियर। आपको लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा चीज है, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना होगा कि सतत होता क्या है। तो आपने बताया, ठीक है, तो आपको सिंपल मालूम होना चाहिए कि ये तीनों चीज आपस में बराबर होना चाहिए। अगर तीनों चीज आपस में बराबर नहीं है तो फलन दिए गए बिंदु पर असतत होता है। अब मैंने आपको कैसे बता दिया कि इसका k का मान 5 आएगा, हमको ये लिखा कि सतत होगा, x बराबर 2 पर सतत होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी कभी दिया जाएगा कि फलन सतत है तो ये तीनों चीज को बराबर कर दीजिए और जो बिंदु है वो अननोन पे x के मान पे रख दीजिए, तो आपको जो भी मान ज्ञात करना वो ज्ञात होगा, ठीक है। ये तो ठीक है। अब त्रिकोणमिति वाले सवाल में से 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और x की वैल्यू 0 के बराबर है तो बटे 2, तो आपको वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगा 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स आपको मालूम होना चाहिए, हमको हर चीज क्या करना है, साइन एक्स के रूप में बदलना है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो आपको जो इसका फार्मूला है वो ये फार्मूला होता है, साइन एच अपॉन एच, जितना यहाँ लिखा है उतना ही यहाँ लिखा होना चाहिए। तो देखिए ऊपर वाले में क्या करेंगे, हम 2 बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
इसको भी x/2 कर दिया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था तो एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन हमने 4 से भाग दे दिया। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 2/4 और ये पूरा ऐसा नहीं लिख सकते का होल स्क्वायर साइन h/h, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 11, 1/2 आ जाएगा। तो जहां पर हमको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखना है, वहां ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको फार्मूले बेस्ड हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने अभी एक सवाल बताया आपको कि साइन 3/2x और यहाँ 3/2 लिखा था, यहाँ x की वैल्यू कुछ भी लिखी थी, तो हमको मालूम है सतह से ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये